नमस्कार, मैं कामरान खान अपने इस यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो भी परीक्षार्थी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और टीआरई 4.0 में हिंदी विषय से अपनी दावेदारी पेश करना चाह रहे हैं, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो कारगर सिद्ध होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित अवश्य होंगे। 4-5 बिंदु ऐसे हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को देखते हुए, और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हैं, वो 5 बिंदु कौन कौन से हैं जिसको आप लोगों को अपनाना चाहिए। और अगर आप हिंदी विषय में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं टीआरई 4.0 हिंदी विषय से, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। एक एक करके मैं उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, ताकि जिस तरह की समस्याएं हम लोगों को झेलनी पड़ी थी, उस तरह की समस्याएं आपको झेलनी ना पड़े। वो कौन कौन से बिंदु हैं? सबसे पहला जो बिंदु ये है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि किसी भी परीक्षा का एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है और उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपको तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उस पाठ्यक्रम को समझें कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, पाठ्यक्रम में कहाँ कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। तो मेरे पास ये पेपर है और ये टीआरई 3.0 का पेपर है, पीजीटी हिंदी का। तो इसको मैंने दिया है और इसमें ठीक ठाक स्कोर है। अगर ईश्वर की कृपा रही तो हो सकता है कि इस बार मौका मिल जाए वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का। इसमें मैंने एनालिसिस किया है तो पाया है कि जो हिंदी विषय है, जहाँ से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ हमने देखा कि पहले जो 25 प्रश्न हैं वो आपके व्याकरण से पूछे गए हैं। व्याकरण से कहाँ से? जैसे संधि आवश्यक रूप से, और विशेषण, और पदबंध, और सर्वनाम, शुद्ध अशुद्ध, और अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। व्याकरण के जो सामान्य जो जानकारियाँ व्याकरण की है, वो सारी जानकारियाँ पूछी गई हैं। एक मतलब कि जो 80 प्रश्न है, 80 प्रश्नों में से जो पहले 25 प्रश्न हैं वो व्याकरण से पूछे गए। उसके बाद दूसरे जो उसमें पार्ट में देखा गया तो उसमें 20 प्रश्न ऐसे थे मेरे पेपर में जो पैसेज से पूछे गए थे, गद्यांश से। और अंतिम 35 जो प्रश्न थे वो आपके साहित्य से पूछे गए थे। निबंध की रचनाएं, आलोचनात्मक रचनाएं, कहानियाँ, उपन्यास, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी गई थी। तो आपको ये देखना है कि किस क्षेत्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर गद्य साहित्य से, पद्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसको हमको कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सी बुक पढ़ना है। दूसरा प्रश्न ये है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह के, क्योंकि सामान्यतः जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में केवल 4 विकल्प दिए होते हैं, लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं है। बीपीएससी में लगभग 5 विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से 3 विकल्प तो आपका नॉर्मली ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन चौथे में आपका इनमें से अधिक या और 5वां जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो नए नए स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं ऑप्शनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनको एक ऑप्शन पता होता है, अगर एक ऑप्शन थोड़ा कम पता होता है, तो उसको लेकर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रश्न बहुत डीप नहीं पूछे जाते, बहुत सरल पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी उसका स्तर कठिनाई को लिया रहता है। उसका कठिनाई स्तर थोड़ा सा होता है। कैसे कठिनाई स्तर बढ़ता है उसका? जो ऑप्शन दिए रहते हैं इनमें से अधिक, इनमें से कोई नहीं। उसी बात को लेकर के थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा कठिन है, बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रश्न बहुत टफ नहीं आते, नॉर्मल प्रश्न रहेंगे। और तीसरा प्रश्न है कि कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें। देखिए, जिस तरह से ग्रामर के जो प्रश्न पूछे गए हैं
अगर आप साधारण रूप से बिहार में जो चलने वाली वासुदेव नंदन की जो हिंदी व्याकरण है, अगर उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, वो भी वासुदेव नंदन की जो हिंदी व्याकरण है उसमें एक ओल्ड वर्जन जो है, पुराना जो संस्करण है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जो नया संस्करण है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और इसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। और तो उसको कोशिश करें आपकी जो पुराना जो पैटर्न है, पुराने पैटर्न पर आधारित जो पुस्तक है, जिसको हम कह सकते हैं पुराना संस्करण, उसको अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप को कोई समस्या नहीं होगी। चौथा प्रश्न है कि कितने घंटे अध्ययन करना ज़रूरी है। तो मैं अपना अगर व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैं घंटों में पढ़ाई नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका मन करे, आपको लगता है कि जब पढ़ना चाहिए, आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप मन से पढ़ें, आपको लगना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो वही 1 घंटा 4 घंटे के बराबर है। पाँचवा प्रश्न ये है कि कब तक TRE 4.0 का विज्ञापन आ सकता है। तो विज्ञापन आना और न आना सब कुछ TRE 3.0 के रिज़ल्ट पर निर्भर करता है। जैसे ही TRE 3 रिज़ल्ट आएगा TRE 3.0 का, वैसे ही DV होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसमें जो सीटें बचेंगी उसको ऐड करके, और जो बैकलॉग की सीटें हैं, तो समस्त सीटों का विवरण जब आयोग के पास आ जाएगा, शिक्षा विभाग के पास, और शिक्षा विभाग से जब आयोग तक आएगा तब सारी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कब तक आएगा, अब ये देखना ये है कि रिज़ल्ट कब तक आता है। अगर रिज़ल्ट इसी महीने तक आ जाएगा लास्ट तक, तो ये मान के चलिए कि नवंबर के 2nd वीक तक या 3rd वीक तक विज्ञापन आपका आ सकता है। परीक्षाएं कब तक होंगी, परीक्षाएं अगर विज्ञापन सही समय पे नवंबर के महीने में आ जाता है तो लगभग 1.5 से 2 महीने का समय उसको चाहिए परीक्षा कराने के लिए। तो कुल मिला जुला करके अगर TRE 3.0 के रिज़ल्ट को देखें तो इसी महीने के अंत तक आने की प्रबल संभावना है। और इसको लेकर के अगर हम TRE 4.0 की बात करें तो लगभग 3 महीने का समय आपके पास है। अगर सामान्यतः सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लगभग 3 महीने के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बुक को पढ़ने की कोशिश ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दें, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है वो पैसेज से आता है, और पैसेज आपको कहीं पढ़ना नहीं है। कुछ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे जिसमें पैसेज वगैरह दिया है, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं प्रैक्टिस करके। क्योंकि अच्छे जो लड़के हैं ना पढ़ने वाले, वो इसको पैसेज को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं और उसमें गलतियाँ होती हैं, और वही आपके सिलेक्शन को से बाहर आपको करता है। इसलिए उसको आप छोड़ नहीं सकते, मेहनत से उसको प्रैक्टिस करिए। उसको अगर हल्के में लेंगे तो आपका रिज़ल्ट प्रभावी हो सकता है। कहने का मतलब अगर आप उस पर ध्यान नहीं दिए तो आपका रिज़ल्ट प्रभावित होगा। और दूसरी बात यह है कि ग्रामर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना बेहतर होगा। वासुदेव नंदन की एक व्याकरण जो पुराने संस्करण पर आधारित है उसको आप पढ़िए, क्योंकि बिहार में स्पेशली वही चलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न आते हैं वो 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक जो बिहार से रिलेटेड जो क्रांतिकारी रहे हैं, बिहार से रिलेटेड जो घटनाएं रही हैं, घटनाक्रम रहा है इतिहास में 1857 की क्रांति के आसपास, उसको आप ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि लगभग 8 के ग्रुप में आता है प्रश्न। 8 प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएंगे। और 8 प्रश्न जो विज्ञान के आते हैं उसमें हमने देखा कि जो खान सर ने जो नोट्स बनाया है विज्ञान का, उसको अगर आप पढ़ते हैं ना तो ज़्यादातर आपको उससे सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि मैंने देखा इस तरह की चीज़ें उसमें देखने को मिली। दूसरा ये है कि आप मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। और भूगोल, स्पेशली जो वहाँ की जो जलवायु है बिहार की, वहाँ की जो फसल है, वहाँ की जो कृषि है, वहाँ का जो पशुपालन है, ये सब जो चीज़ें हैं आप किसी भी तरह की बुक से आप पढ़ सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इस एग्ज़ाम में आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का लेवल बहुत हाई नहीं होता है, बहुत इजी होता है, और लड़ाई 2-4-10 क्वेश्चन पर होती है। अगर इस तरह की स्ट्रेटजी अपना कर आप तैयारी इस परीक्षा के लिए करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 100% आपको सफलता इस परीक्षा में मिलेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि थोड़ा लंबी हो गई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो
पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरह की ज़रूरत अगर आपको है TRE 4.0 से रिलेटेड BPSC की हिंदी विषय के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस तरह से की वीडियो आप तक लेकर आऊँ, आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।